वेलकम दोस्तों, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि कौन सा रिलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करता है और कौन से जो हमारे पर्सन है किसके साथ जो हमारा रिलेशन जो है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 का सबसेक्शन जी जो है वो बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप की। अब ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप क्या होता है, इसका जो क्लॉज 1 है वो बात करता है कि ए जो है ये हर उस पर्सन के साथ प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में होगा जो इसके क्या है लीनियन असेंडेंट है। मतलब कि ये जो ए है इसके लीनियन असेंडेंट फादर फादर्स फादर मदर मदर्स फादर मदर्स मदर। तो ये जो इसके लीनियन असेंडेंट है इनके साथ जो ये ए है ये क्या होगा, ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में होगा। इसका जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है, इसकी जो लैंग्वेज है वो बात करती है इफ वन इज द लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि वन इज द लीनियन असेंडेंट ऑफ द अदर तो वो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में आता है। यानी कि ए और बी इनके जो लीनियन असेंडेंट है वो सेम होंगे तो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में ये आएगा। अब जो दूसरा क्लॉज है, इसका जो दूसरा क्लॉज है वो बात करता है कि अगर कोई क्या है वाइफ है, हस्बैंड है, किसके जो लीनियन असेंडेंट्स है आपके, उनका कोई वाइफ और हस्बैंड है। फॉर एग्जांपल ये ए है, इसके लीनियन असेंडेंट है फादर फादर्स फादर फादर्स फादर्स फादर मदर्स मदर्स फादर मदर्स मदर और मदर्स फादर्स फादर मदर्स मदर्स मदर। ठीक है जी। तो ये जो है ये सेक्शन 3 सब सेक्शन जी क्लॉज 2 बोलता है कि एक जो है ए जो है किसी का लीनियन असेंडेंट तब होगा, ए जो है बी का लीनियन असेंडेंट तब होगा यदि वो क्या होगा, यदि वो किसी लीनियन असेंडेंट का हस्बैंड होगा या किसी की वाइफ होगी तो वो जो है क्या होंगे, तब ए और बी जो है वो क्या होंगे प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, यानी कि ए बी और जो ये सी और डी। अब जो ए है, ए जो है सी का क्या है, ए है सी की क्या है ब्रदर मान लो, सिस्टर मान लो, जो भी मान लो, ठीक है, कोई भी रिलेटिव है, ठीक है, और डी है उसका ब्रदर, ठीक है। तो जो बी है, बी का भी जो है डी क्या है, बी का डी ब्रदर है। तो जो ए और बी है वो क्या है आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। अब इसके बाद जो अगला है, अगला क्या है, अगला बोलता है कि वाइफ ऑफ ब्रदर, यानी कि ए का सी भाई है, सी की डी वाइफ है, तो डी और ए जो है वो क्या है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में है। और उसके बाद है जी और क्या है जी ए। अब जो नेक्स्ट है ये क्या बोलता है, ये बोलता है ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर, फादर और मदर्स ब्रदर, यानी कि जो ए है, ए के फादर है ये, ए के फादर ये है और मदर ये है, ये कौन है मदर्स ब्रदर और ए कौन है फादर्स ब्रदर, ये कौन है डी एच। तो जो ये डी और एच है ये ए के क्या है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में है। डी और एच ए के क्या है, ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में है। ये हमें जो है इस डेफिनेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद बोलता है कि ब्रदर ऑफ द ग्रैंड फादर्स और अ ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ अ अदर्स, यानी कि कोई आपके जो दादा है, आपके जो दादी हैं, उनके जो ब्रदर है उनके जो ब्रदर है वो आपके क्या है, वो जो है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में आपके आते हैं। आपके दादा और आपके दादी के जो ब्रदर है वो भी जो है आपके प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में आते हैं। ये हमें ये डेफिनेशन बताती है। इसके बाद जो है इस डेफिनेशन का अगला क्लॉज बोलता है कि ए और बी क्या है ब्रदर है, ए और बी क्या है सी के ब्रदर है।
तब भी जो है ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करेंगे। एंड डी जो है वो क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है ब्रदर सिस्टर, सी जो है ए बी सी की क्या है, डी जो है ए बी सी की क्या है सिस्टर, तो जो तब भी जो है ये प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। उसके बाद ए जो है, ए के जो है पी क्या है फादर और क्यू क्या है अंकल, तो जो ये अंकल है ए के, ये भी जो है इनके प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। ठीक है, तो जो ये ए है इसके जो पी है वो फादर है और क्यू जो है अंकल है और आर जो है वो अंकल की बेटी है, तो वो भी जो है आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करती है। और आपके जो फादर है उनके भी वो जो है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करती है। और जो एक्स है वो आपके फादर की वाइफ है, तो वो भी जो है आपके प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करती है। इसके बाद जो है आपके जो फादर है उनके ब्रदर का जो बेटा है वो भी जो है आपके फादर के प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करता है। और इसके बाद जो है सिस्टर और ऑफ अ टू ब्रदर और अ टू सिस्टर, जो आपके फादर के ब्रदर सिस्टर है, जो आपके ब्रदर सिस्टर है, वो भी जो है प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। ये हमें इस डेफिनेशन में देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है कि कोई भी जो है वो आपके साथ फुल ब्लड रिलेशनशिप में है। फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है ये हमने पीछे की वीडियो में देखा है कि फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है। कोई आपके साथ हाफ ब्लड रिलेशनशिप में है, ठीक है जी, कोई आपके साथ यूट्रिन ब्लड रिलेशनशिप में है, या कोई आपके साथ इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप है, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप है, तो ये सब भी जो है आपके प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन जी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन जी के तहत जो ये सब लोग हैं ये आपके प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में फॉल करते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 हमें बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि ऐसे कौन से प्रोविज़न है जिसके ऊपर ये एक्ट ओवरराइड करता है, या जो इस एक्ट के ऊपर ओवरराइड करते हैं, तो उसके लिए हमें जो इस सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 बताता है कि कोई भी कस्टम और यूसेज जो इस एक्ट के इन्फोर्समेंट में आने से पहले थे वो भी जो है इस एक्ट के प्रिवेल करते हैं। ठीक है, इस एक्ट उन कस्टम और यूजेस के ऊपर ये एक्ट क्या करता है, प्रिवेल करता है, ओवरराइड करता है। ठीक है जी, और साथ ही साथ कोई भी कस्टम और यूजेस ऐसा है जो इस एक्ट के जो प्रोविज़न है उनको क्या करता है, कॉन्ट्रवेन करता है, उनके अगेंस्ट में है, तो वो जो कस्टम और यूजेस है वो भी जो है क्या है, या कोई भी लॉ था इस एक्ट के बनने से पहले और वो एक्ट इस एक्ट के प्रोविज़न को किसी भी प्रोविज़न के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो वो एक्ट भी जो है, वो लॉ भी जो है क्या हो गया है, सीज हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया है इस एक्ट के आने के बाद। ये हमें इस सेक्शन 4 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हम सेक्शन 5 जो बात करता है, क्या बात करता है, कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज की कंडीशन को बताता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।